16वें भाग के बराबर नहीं। जम्बूक आजीवक की कथा स्थान राजगृह वेणुवन। सावित्र नगर में एक श्रेष्ठी के घर में एक विचित्र आदतों वाला एक बालक का जन्म हुआ। वह बिस्तर पर नहीं सोता था, भूमि पर वैसे ही लेट जाता था और खाद्य पदार्थ चावल आदि को खाने की जगह वह मल को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। उसके माँ बाप ने उसे अजीवकों के पास भेज दिया। अजीवक नंगे रहने वाले साधु संप्रदाय का नाम था। इसकी ऐसी विचित्र आदतों के कारण उसका नाम जम्बूक पड़ गया। लोग उसे जम्बूक आजीवक कहकर पुकारते थे। जम्बूक आजीवक मनुष्य द्वारा उत्सर्जित मल का भोजन रात्रि समय में करता था और दिन को एक पैर पे मुंह खुला करके खड़ा हो जाता था। लोग उससे पूछते थे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो वह लोगों को कहता था कि वह भोजन नहीं करता है, हवा पर जिंदा रहता है और एक पैर पे खड़े होने के कारण बताता था कि दोनों पैर पर खड़े रहने से पृथ्वी पर बोझ बढ़ता है, इसलिए वह एक पैर पर खड़ा रहता है। लोग उसे कुछ खाने के लिए देते तो वह मना करता, वह उसे खाता नहीं था। परंतु जब लोग उसे बार बार विनती करते तो उसमें से वह कुशाग्र जितना लेकर खा लेता था और लोगों को कहता कि तुम्हें इससे बहुत पुण्य मिलेगा। इस प्रकार आजीवक 55 वर्ष तक मल खाता रहा। वह नंगा रहता था। महाकारुणिक तथागत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जम्बूक अरहंतों को प्राप्त हो सकता है। अंततः वे उधर चल दिए जहाँ जम्बूक रहता था। भगवान के पहुँचने पर रात्रि के पहले, दूसरे और तीसरे पहर में चतुर्महार्जिक देव, शक्र और महाब्रह्मा भगवान बुद्ध की स्तुति करने आए। इन तीनों ही अवसरों पर वन प्रकाशमान हो गया। जम्बूक ने इन तीनों अवसरों पर क्रांतिमय आभा को देखा था। अस्तु वह घूमता हुआ वहां पहुंचा जहां भगवान बुद्ध विहारते थे। जब उसे बताया गया कि देव, इंद्र और महाब्रह्मा के आने से वन प्रकाशमय हुआ था तो जम्बूक बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने भगवान बुद्ध की स्तुति की ओर बोला, हे दिव्य पुरुष, आप निश्चित ही अद्भुत है, जिनकी देव, इंद्र और महाब्रह्म स्तुति करते हैं। मैं 55 वर्षों से तपस्यार्थ हूँ, सिर्फ हवा पर जिंदा हूँ और एक पैर पर खड़ा हूँ, फिर भी कोई देव, इंद्र और महाब्रह्म मेरे पास नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा, जम्बूक, तुम और लोगों को तो धोखा दे सकते हो पर मुझे वंचना में नहीं रख सकते हो। मैं जानता हूँ कि पहले 55 वर्ष से तुम मल खा रहे हो और भूमि पर सो रहे हो। बुद्ध ने उसे आगे बताया कि पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय में इसने एक थेर को उपासक के घर भिक्षा लेने से कैसे रोका था और कैसे उसने भोजन को फेंक दिया था। यह इसी बड़े कर्म का फल है कि उसे जन्म से मल खाना पड़ रहा है और भूमि पर सोना पड़ रहा है। यह सब सुनते ही जम्बूक भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के शरण में आ गया। वह भिक्षु बन गया। भगवान ने अपना धर्म परिचय जारी रखते हुए बताया कि मूर्ख व्यक्ति एक एक महीने बाद कुछ के अग्र भाग के बराबर भोजन करे तो भी वह धर्मज्ञों के 16वें भाग के मूल्य के बराबर नहीं है। अर्थात यदि मूर्ख महीने महीने भर कुश के नोक से भोजन करे तो भी धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता है। और फिर यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।